सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। नमस्कार। चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप इस वीडियो को प्यारा सा लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, दिल्ली की कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यमुना का पानी 206.32 मीटर के पार निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, इन इलाकों से निकाले जा रहे हैं लोग। दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। मंगलवार को यमुना का पानी 206.32 मीटर के नीचे से ऊपर चला गया है। यमुना में जल स्तर बढ़ने से निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ने लगा है। खतरे की आशंका के मद्देनजर डूबने क्षेत्र को लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही हैं। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। यमुना बाजार, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन सहित कई इलाकों में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रहा पानी यमुना बाजार हित कई इलाकों में सहित आवासीय परिवारों में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना का जल स्तर सोमवार को 206 मीटर यानी खतरे के निशान को पार कर गया है। मंगलवार को यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी जारी है। राहत कार्य से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने बाढ़ के खतरे को संभालते हुए यमुना के डूबे क्षेत्रों में आने वाले इलाकों को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में नदी का पानी अनुमान से काफी पहले सोमवार को खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया था। पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा दावा, बीजेपी नेता के खिलाफ चल रहा है मुकदमा। भारतीय पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया कि 6 शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की खिलाफ मुकदमा चलाई जा रही है। इतने ही नहीं, उन्हें यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ और बदनीति से पीछा करने जैसे अपराधों के लिए दंडित किए जा रही हैं। खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता और गवाहों से पूछताछ के लिए बुलाने की इजाजत अदालत से मांगी है। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए सिंह गुफे के अलावा सीएम के कुछ नहीं किया, कांग्रेस नेता का दावा। दिल्ली में जारी सियासी घमासान के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन एवं मीडिया विभाग के चेयरमैन और पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार झूठ की बुनियादी पर खड़ी हुई है। उन्हें दिल्ली को पिछले 9 वर्षों से वर्ल्ड क्लास बनाने के सिंह गुफे के अलावा कुछ नहीं किया, इस बात को अब खुद भी स्वीकार करने लगे हैं। जितनी तैयारी होनी चाहिए उतनी न होने के कारण यह सब हो रही है, हालात का जायजा लेने के बाद दिल्ली के एलजी का बयान। पिछले कुछ दिनों की बारिश से देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ के हालात उत्पन्न होने पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली सरकार की नाकामयाबी को जिक्र करते हुए कहा कि बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए जितनी तैयारियां होनी चाहिए थी उतनी तैयारियां नहीं हुई है। तैयारियां न होने के कारण 3 दिनों की बारिश में दिल्ली बाढ़ के मुद्दे पर है। इतने नहीं, दिल्ली के लोग जल भराव जाम, दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह गड्ढों से जूझ रहे हैं। हालात बिगड़ता देख एमसीडी ने जारी किया कंट्रोल रूम नंबर, लोग इमरजेंसी में फोन कर दर्ज करा सकते हैं शिकायत। देश की राजधानी दिल्ली में बीते शुक्रवार को रुक रुक कर हो रही बारिश से दिल्ली के अधिकांश इलाकों में जलमग्न हो चुके हैं। कई आवासीय परिसरों में पानी घर के अंदर घुस चुका है। दिल्ली में बाढ़ के हालात की वजह से लोगों को आवागमन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। भारी बारिश की वजह से कई हादसे भी सामने आ रही हैं। इन हादसे में 5 से ज्यादा लोगों की हताहत हो चुकी है। लगातार हादसे के सामने आने के बाद दिल्ली नगर निगम ने अब इसकी सुध ली है। एमसीडी ने इन हादसों से बचने के लिए नियंत्रण स्थापित किए हैं। दिल्ली में रहने वाले लोगों को आपात स्थिति में सहायता केंद्र पर लोग संपर्क कर एमसीडी की जरूरी सहायता की मांग कर सकते हैं। इसके लिए एमसीडी की ओर से अलग अलग कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी कर दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए लंबी लाइन में लगने से मिलेगी मुक्ति, कियोस्क के जरिए बनेंगे ओपीडी कार्ड। दिल्ली के बड़े से लेकर छोटे सरकारी अस्पतालों तक में इलाज के लिए काफ़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। इसका सीधा असर यह होता है कि काफ़ी संख्या में मरीज के आने से सरकारी अस्पतालों में भीड़ लगी रहती है। मरीज या उनके तीमानदारों को अपना नंबर लगाने के लिए लंबी लाइन में घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसके बावजूद कई बार मरीज को ओपीडी कार्ड नहीं मिल पाता, उन्हें बिना डॉक्टरी परामर्श के लौटना पड़ता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अस्पताल में कियोस्क मशीन लगाने की योजना पर काम कर रही है ताकि मरीज या उनके परिजन बिना लंबी कतारों में लगे ओपीडी कार्ड बनवाकर इलाज करवा सके। मिशन चंद्रयान 3 600 करोड़ खर्च करके चंद्रयान पर क्या हासिल करना चाहता है भारत। आंध्र प्रदेश के श्री रिकोटा से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च होने वाले चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है। यह 2019 में चंद्रयान 2 मिशन का हिस्सा है
2019 में लैंडर और रोवर चंद्रयान पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, जिस वजह से ये मशीन फेल हो गया था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक इसरो के अधिकारियों का कहना है कि चंद्रयान 3 अपने लॉन्च के लगभग 1 महीने बाद चंद्रयान कक्ष में पहुंचेगा। इसके लैंडर विक्रम और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। खास बात यह कि मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट लगभग चंद्रयान 2 के समान के समान है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा। बंगाल हिंसा स्टेट स्पॉन्सर मर्डर, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा राज्य की माटी रक्त रंजित है। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के बाद मतों की गिनती जारी है। इसी बीच बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें बीजेपी नेता ने बंगाल की चुनावी स्थितियों पर हमलावर होते हुए कहा है कि संबिता पात्रा ने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरते हुए यहाँ हुए हिंसा को प्रज्वलित बताया है। पात्रा ने कहा कि बंगाल में जितनी हत्याएं हुई उसमें प्रशासन भी शामिल है। नेपाल में लापता हेलीकॉप्टर हुआ दर्दनाक हादसे का शिकार, 6 पायलट की हताहत, माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियों में मिला मलबा। नेपाल में मंगलवार के सुबह लापता हुए हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसका मलबा बरामद किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार हेलीकॉप्टर में सवार सभी की हताहत हो गई। सभी 6 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर 5 विदेशी नागरिक सवार थे। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई, IASI साफ फैसला और एक्टिविस्ट सहला रशीद बोले हटा दे हमारा नाम। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई मंगलवार को हो रही है। इसी बीच IAS अधिकारी शाह फैसल और एक्टिविस्ट सहवन रशीद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने की गुजारिश की है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड से अपना नाम हटाने की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के तौर पर उनके नाम हटाने की अनुमति दिया है। यूपी में 25 से 30% सांसदों की टिकट काट सकती है बीजेपी, नेताओं पर मंडराया खतरा, जाने कैसी है तैयारी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता लोगों को मोदी सरकार के 9 साल का काम और योजनाएं गिना रही है। वैसे तो ये अभियान 30 जून तक ही पूरा होना था, लेकिन नेताओं की उदासीनता के चलते इस कार्यक्रम को 18 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की है। तो वहीं अब पार्टी के सर्वे के बाद 25 से 30% सांसदों की टिकट पर संकट घर आ गया है। एनसीपी नेता छगन भुजबल को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। महाराष्ट्र सरकारी मंत्री और अजीत खेमे से नेता छगन भुजबल को जान से मारने की धमकी मिला है। ये धमकी उनके दफ्तर में कॉल करके दी गई। धमकी देने वाले शख्स ने भुजबल के ऑफिस में कॉल करके कहा कि उसे भुजबल को मारने का ऑर्डर मिला है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि छगन भुजबल पिपरी छिंदवाड़ा में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे, तभी एक व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। भुजबल ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलते पुणे अपराध शाखा ने जांच शुरू की और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में व्यक्ति को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र की सियासी में फिर बड़े उलटफेर के संकेत, उद्धव ठाकरे के संपर्क में शिंदे गुट के कई विधायक। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के बाद अब राज्य में मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। माने ये भी जा रहे हैं कि राज्य में मानसून सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इसी महीने की शुरुआत में एनसीपी का एक धड़ा शिंदे फडणवीस गुट में शामिल हुआ है। अजित पवार ने डिप्टी सीएम उनके साथ आए 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ भी ली है। साथ ही अब शिंदे गुट और बीजेपी के पाले वाले विधायकों को भी मंत्री बनाए जाने की भी आशंकाएं नजर आ रही है।